नमस्कार बच्चों। आज हम हैं गांव श्रीलंका में। मास्टर राजकुमार और नंबरदार जी हैं, साहब हैं। इन्होंने बच्चों को संबोधित करने के लिए बुलाया है। 2 मिनट लेंगे बच्चों का, ज्यादा समय नहीं लेंगे। बड़े ही प्यारे बच्चे हैं और बड़ी ही गांव ने और समाज ने बड़ी अच्छी जगह बनाई हुई है। हमें 2 मिनट का टाइम दिया हुआ है, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। विषय, मैं एक टीचर होने के नाते मेरा विषय तो वही रहेगा, बच्चों को संबोधित करने का। तो बेटा आज हम आपको एक छोटी सी चीज बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि भाई पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए बेटा, पढ़ाई दुनिया का सबसे आसान काम है। आसान काम इसलिए है क्योंकि इस काम में सभी आपकी मदद करते हैं। मम्मी पापा मदद करते हैं, स्कूल में टीचर मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। इसलिए ये आसान काम है। और बेटा ये आसान काम आगे चल के आपकी जिंदगी बना सकता है। ठीक है, अगर बेटा आज आप पढ़ लेते हैं तो आने वाले समय में आपकी स्थिति अलग होगी। देखिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों बेटा, यदि आप चाहते हैं कि भाई आपके पास अच्छे मकान हो, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हो, अच्छे अच्छे कपड़े हो, तो बेटा उस चीज का एक ही साधन है कि भाई पढ़ाई। यदि आप आज पढ़ लेते हो तो आपका जो आने वाला भविष्य है वो बड़ा सुनहरा होगा। आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियां होंगी और सारी सुख सुविधाएं होंगी, मान सम्मान होगा, जो एक आदमी चाहता है। और देखो, आज पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर यदि आज आप नहीं पढ़ते हैं तो बाद में आप यही कहते फिरोगे कि भाई उस समय हमारे टीचर आते थे और भाई हमें बहुत पढ़ाते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, लेकिन हम नहीं पढ़ पाए। ठीक है, आप अपने मम्मी पापा से पूछना, जिनके नौकरी लग रहे हैं उनकी तो ठीक है भाई, बढ़िया है सब। जो मान ले किसी कारण से बेरोजगार रह गए, उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे पढ़ाई कितनी जरूरी है। वो भी आपकी तरह ही क्लास में बैठते थे, टीचर उनको भी बताते थे, लेकिन भाई 100 तरह की समस्याएं होती हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहा, कई बार टीचर के बताने में कमी रह जाती है, कई बार माहौल खराब रह जाता है, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर बाद में पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता है। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। सभी बच्चों को मन लगा के पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, आप किस लिए पढ़ रहे हो? हम एक बात बच्चों से पूछ रहे हैं, तो आप किस लिए पढ़ रहे हो? बेटा आप बताओ, आप किस लिए पढ़ रहे हो? हाँ, खड़े होकर बताइए, आप किस लिए पढ़ रहे हैं? बड़े होने के लिए। बेटा आप बताओ, आप किस लिए पढ़ रहे हो? उधर 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 मुकर के जी, बैठ जाओ बेटा। तुम बताओ बेटा, तुम किस लिए पढ़ रहे हो? ये पीली शर्ट से पीछे बैठे हुए, पीली शर्ट से पीछे। बेटा आप बताओ, आप किस लिए पढ़ रहे हो? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। देखो, बड़ा अच्छा होता है। देखिए, हम मम्मी पापा आपको स्कूल में भेजते हैं, लेकिन बेटा मम्मी पापा आपको स्कूल में भेजते हैं, लेकिन पढ़ आप किस लिए रहे हो? आप अपने लिए पढ़ रहे हो। जब बड़े होके आप कमाएंगे ना, तो आपके पैसे की मम्मी को जरूरत है ना पापा को जरूरत है। हाँ, ये ठीक है कि जब आप अच्छे बड़े आदमी बन जाते हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ता है। बड़े आदमी बन जाते हैं, मम्मी पापा का मान सम्मान बढ़ता है कि देखो मेरा बच्चा कितना बड़ा आदमी बन गया। लेकिन आप किस लिए काम कर रहे हो? आप खुद के लिए काम कर रहे हो। आप जो स्कूल में जा रहे हो ना, अपने लिए जा रहे हो, किसी और के लिए नहीं जा रहे हो। मम्मी पापा का टाइम तो बेटा उनका भी कट जाता है जो स्कूल में नहीं जाते हैं। लेकिन यदि आप अपने लिए स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, यदि आप अपने लिए स्कूल में जा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि आप जब बड़े हो जाएंगे ना बेटा, जब कमाएंगे, आपने मम्मी पापा को देखना और किसी को देखना, भाई हैं सारे अलग हो जाते हैं, मम्मी पापा बूढ़े हो जाते हैं, उनको तो बस बुढ़ापे में आपके प्यार की जरूरत है, आपके पैसे की जरूरत नहीं है। किसी का भी बूढ़ा माँ बाप ये नहीं कहता कि लाओ तनख्वाह मेरे को दे दो। आप जो पैसे कमाएंगे किसके लिए कमाएंगे? अपने लिए कमाएंगे, किसी और के लिए? उन पैसों से अच्छा मकान आप अपने लिए खरीदेंगे कि भाई जो आपका बड़ा भाई है या बड़ी बहन है उसके लिए खरीदेंगे? अच्छे कपड़े किसके लिए लेके आएंगे? अपने लिए लेके आएंगे, किसी और के लिए लेके आएंगे? तो सभी बच्चे इस चीज को ध्यान रखें कि आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि बड़े होने के बाद आपके पास किसी चीज का अभाव ना हो, आपके पास अच्छे कपड़े हो, आपके पास अच्छा मकान हो, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हो, गांव में मान सम्मान हो, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक बात और पूछते हैं हम। बेटा आप बताओ, खड़े हो, आपको स्कूल में भेजा जाता है कि जाते हो आप? जाते हैं। तुम बताओ बेटा, आपको स्कूल में भेजा जाता है कि आप जाते हो? जाते हैं। अच्छा, भेजा किसको जाता है? अच्छा, जाते हैं। अच्छा, ये बात बताइए, सुबह किस किस की मम्मी पापा उसको उठाते हैं? आके उठ लो बेटा, स्कूल का टाइम हो गया। किस किस को उठाते हैं?
चलो ठीक है, नीचे कर लो हाथ। एक बात देखना, जब स्कूल में कोई खास प्रोग्राम होता है, कोई बहुत बहुत बड़ा फंक्शन होता है, उस दिन क्या मम्मी पापा को आपको उठाना पड़ता है? उस दिन जाते हैं आप स्कूल में? नहीं तो आपको भेजा जाता है। जिस दिन आपको सुबह उठते ही अपने आप आंखें खुल जाती हैं कि मुझे स्कूल में जाना है, उस दिन आप स्कूल में नहीं जाते हैं बेटा, नहीं तो आपको स्कूल में भेजा जाता है। और बेटा जिनको स्कूल में भेजा जाता है ना, उनकी सफलता की परसेंट बहुत कम होती है। जिस दिन आप खुद स्कूल में जाते हैं ना, उस दिन अच्छा सीख के आते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि स्कूल में आपको भेजा ना जाए, आप स्कूल में जाएं। स्कूल में आपको भेजा ना जाए, आप स्कूल में जाएं। और स्कूल में जाएंगे ना, तो मम्मी पापा को आपको उठाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले से ये लगन होगी कि मुझे कल स्कूल में जाना है। होगी क्या नहीं होगी? इसलिए अगली बार ध्यान रखें कि आपको स्कूल में भेजा ना जाए, आप स्कूल में जाएं। और उसके लिए अगर आप स्कूल में जाएंगे तो मम्मी पापा को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप स्कूल में जाते हैं, एक तो देखो भेजा जाता है, नींद में है, नींद आ रही है, आंखें नहीं खुल रही हैं, मम्मी इस खाट से उठाई, दूसरी खाट पे जाके लेट गए, वहां से उठाए और कहीं लेट। बच्चे ऐसे ही करते ना, बाथरूम के लिए बोला, लैट्रिन में पड़ के बाहर नहीं निकल रहे, मम्मी आवाज निकाली, अरे बाहर आ जाओ, बस चली जाएगी, बस चली जाएगी। ये तो होता है ना, या और कुछ होता है? ऐसे ही होता है ना। हाँ, लेकिन जिस दिन आपको स्कूल में जाना होता है ना, स्कूल बस से या स्कूल टाइम से आधा घंटे पहले तो आप तैयार होकर बैठ जाते हैं। इसलिए बेटा स्कूल में जाना जरूरी होता है, भेजना जरूरी होता है। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, वही बच्चे क्लास में टॉप करते हैं। क्लास में लगा लो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में लगा लो, वही बच्चे टॉप करते हैं जो जाते हैं, जिनको भेजा नहीं जाता है। ठीक है ना? तो अगली बार ये ध्यान रखा है। 2-3 बातें बताई है हमने आपको भाई। क्या क्या बताई है भाई? एक तो पढ़ना जरूरी है, और आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। कोई कदे ये कहता हो मेरी मम्मी ने मेरे को स्कूल में भेजा है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं। नहीं, मम्मी पापा को जब आप बड़े हो जाएंगे, मम्मी पापा को आपके पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात ये ध्यान रखें, आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? खुद के लिए पढ़ रहे हैं। और जब खुद के लिए कोई काम करते हैं ना, तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप काम कर लीजिए। और जब आप स्कूल जाते हैं तो किसी को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, सुबह आंखें अपने आप खुल जाती हैं नहीं? तो अगली बार ये 2-3 चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे ना? हाँ, इन चीजों का ध्यान रखना है। और आपने ये हमारी बातें सुनी, 3 चीजें बताई हैं हमने। पढ़ना है, स्कूल में आपको भेजा ना जाए, जाना है, और आपके पैसे बड़े होने के बाद आपके जो पैसे की है, आपके माँ बाप को कोई आवश्यकता नहीं है। उनका तो इतना ही अच्छा है कि देखो मेरा बच्चा कामयाब हो गया है, उनको इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा? तो अगली बार जरूर पढ़ेंगे ना? तो मेरी बातें आपने ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।